नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला। आज आपकी बात पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास जी से कराएंगे और उनकी पत्नी भी उतनी ही महारत हासिल है इनको टिकुली कला में। ये बिहार की एक लोक कला है जो माथे पे बिंदी लगाई जाती है। इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। इसका डिटेल अशोक जी बताएंगे कैसे ये माथे से उतर करके बोर्ड पे आ गई है। इसका डिटेल तो हम उनकी जुबानी सुनते हैं। टिकुली मौर्य पीरियड में बनता था जी। और टिकुली एक्चुअली गोल्ड फॉइल से पतला कांच के टुकड़ी को गोल्ड फॉइल चढ़ा करके उस पर टिकुली बनता था और औरतें इसका उपयोग श्रृंगार के लिए किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और 1950 में खास बदलाव आया। जो कारीगर लोग पटना सिटी में टिकुली का प्रोडक्शन करते थे वो लोग टिकुली नहीं बना करके बल्कि बड़ा कांच का टुकड़ा लिया, उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाया और उस पर कलाकारी करने लगे, जिसकी वजह से इसके स्वरूप में बदलाव हो गया। क्योंकि जगह वही, कलाकार वही, टेक्निक वही और मटेरियल भी वही, जिसकी वजह से नाम टिकुली रह गया, लेकिन इसका स्वरूप में बिल्कुल बदलाव हो गया। टिकुली पेंटिंग के रूप में ये उभर कर आया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी टिकुली और फिर अब इतने विस्तृत बन रहे हैं। और मुझे लगता है समय के साथ यदि चेंज नहीं होता तो ये लोक कला बसती भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसको जिंदा रखने के लिए उन लोग के मन में आया कि क्यों नहीं कलाकारी, जब हम कर ही रहे टिकुली पर कलाकारी कर रहे हैं, बड़ा कांच के टुकड़ा पर कलाकारी करते हैं, तो ये हमारा रोजी रोटी भी ज़्यादा होगा, इसका प्रचार प्रसार भी ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेज में तो बड़ा कांच का टुकड़ा लिए और उसके बाद गोल्ड फॉइल से इस पर कलाकारी की है। लेकिन बाद में कांच के बदले में लकड़ी आ गया, लकड़ी के बाद अभी MDF बोर्ड आ गया और गोल्ड फॉइल के बदले एनामेल पेंट आ गया। और आज हम लोग एनामेल पेंट से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर या फिर MDF के ऊपर में पेंटिंग करते हैं। तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदलाव लाना चाहिए यदि किसी शैली को बचाना है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। इस ढंग से इसमें बदलाव आया है और आज हम इस काम को कर रहे हैं और देश में करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन कर चुके हैं। विदेश में 6 बार इंडिया और बहुत सारी 8000 लगभग महिलाओं को आपने ट्रेंड किया है। अच्छा, एक प्रश्न और है सर मेरे जो माया कि महिलाओं के साथ पुरुष भी सीख रहे हैं क्या? इस बिल्कुल सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो सर्चिंग की, जो मतलब जितना मुझे मिला उसमें महिलाओं की ही बात हो रही थी। महिलाओं की बात हो रही है। उसमें क्या है, करीब करीब 99% महिलाएं हैं। लेकिन बहुत सारा काम ऐसा होता है जैसे बेस तैयार करना है, कटिंग करना है या फिर मार्केटिंग करना है, इस सब में पुरुष का रहना बहुत जरूरी है और वो लोग साथ भी देते हैं। पेंटिंग करने में उनका कितना सहयोग रहता है? पेंटिंग करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पुरुष हैं जो पेंटिंग भी करते हैं, डिजाइन भी बनाते हैं, इस कला को आगे भी बढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उनका सहयोग बहुत जरूरी है और मिल भी रहा है। चलिए सर, और आपको किस सन अभी मिला है? 24 में मिला है आपको पद्मश्री। चलिए, बहुत सारी बधाई और आगे बहुत सारे अवार्ड मिले। थैंक यू सर। और आपकी ये पार्टनर है मैडम, आपका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है मैम। और आप भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है मैम, काम करते हैं तो आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आप पहले से कर रहे थे या सर के साथ आए हैं तब शुरू किया? साथ आई तब, शादी के वक्त तो पता भी नहीं था क्या है। बिल्कुल सही सुना था, जी जी, नहीं सुना था। टिकुली हमने भी पहली बार सुना है अभी। चलिए, तो अब बहुत अच्छा है। आप लोगों को, दोनों लोगों को शुभकामनाएं सर। और अभी अब आपकी पेंटिंग कौन सी कंप्लीट हुई है? ये कम पेंटिंग कृष्ण के जीवनी पर हम बनाए हैं। जी जी, एक बार दिखाएंगे सर? हाँ, कृष्ण के जन्म से लेकर के जी, यहाँ जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का बहुत सारा घटना पूरा 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 आपने कृष्ण लीला है ये। कृष्ण लीला है। उसमें है कि इसमें छोटा छोटा में हम लोग बनाए हैं कि उनके जन्म से लेकर के बाकी जितना भी समय का जी 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 साथ साथ जी, उनके जीवन का जो मेन जो घटना है वो यहाँ दर्शाए हैं। बचपन का हो गया, होली है जी रास लीला है, कंसवध है, रुक्मिणी हरण, जी। ये सारा चीज़ हम दर्शाते सर, अभी जैसे आप यहाँ आए हैं, है ना, और कहाँ कहाँ आप गए अपने देश में और विदेश में? जिसे देश में तो करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन कर चुके हैं जी जी। और विदेश में सबसे पहला एग्जीबिशन मेरा साउथ कोरिया था, सियोल। और उसके बाद में 7 वहाँ एग्जीबिशन किया था, वर्कशॉप नहीं थी? वर्कशॉप कहाँ हुई है? तो इंडिया रिप्रेजेंट किए थे वहाँ पर। अच्छा और अच्छा। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था मुझे, साउथ कोरिया सियोल भेजा गया था। और उसके बाद में सार्क कंट्री का उसके बाद सार्क कंट्री का इंटरनेशनल एग्जीबिशन था जो थिम्पू में किया गया था, भूटान थिम्पू में किया गया था। उसके बाद फिर गए स्पेन गए
इस पर मैड्रिड गए, मैड्रिड में भी यहाँ वहाँ सब जगह एग्जीबिशन हुई हाँ, है। एग्जीबिशन ही थी। और मतलब क्या आउटपुट रहा मॉब का, भीड़ का? इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से गए थे। हाँ, तो वो जो दर्शक आए थे वो एंजॉय किया खूब? बहुत बहुत एंजॉय किया। मतलब वो आप, एक प्रश्न ऐसा है कि इंडिया में दर्शक आपको हाँ। ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखे, मतलब ये थोड़ा टिपिकल है, और आप बाहर गए तो वहाँ ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय किया गया? दोनों का अलग अलग है, क्योंकि इंडिया में जितने लोग आते हैं मेरे पास में, तो एग्जीबिशन देखने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ का जानकारी रहता है। जी जी लेकिन जी। विदेश में जब जाते हैं तो उन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका धर्म जो है कैसा है, उसका जी। रीति वो रिवाज दूसरी क्या टाइप है, की क्यूरियोसिटी सारा होती है। क्यूरियोसिटी रहता है, उसको हम लोग बताते हैं और जी। अपने कला के द्वारा जो संस्कृति है वो पूरा जी। दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर भी जाते हैं और इंडियन मार्केट तो बहुत ही अच्छा है इसका। जी, जी। और यहाँ पर जितने जगह भी गए हैं बहुत सर, अच्छा आपने उस दिन बताया था कितना सेल हुआ है अपनी इस मतलब टिकुली लगता है। में? अभी तक हम अपने ग्रुप के साथ में इस जी। काम को करते हुए 50 साल हो गया और जी। अपने ग्रुप के साथ में अब तक 22 लाख पीस पूरे अवार्ड को भेज चुके हैं। तो इसका बहुत। मतलब है कि लोग इसको पसंद पसंद करते करते हैं, तभी जी, तो जी। इतने जी, जी। ज़्यादा संख्या में लोग ऑर्डर दे रहे हैं, हम भेज भी रहे हैं। जी, और जी। मेरे अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी को लगातार काम मिलता भी है। ये चलिए बहुत अच्छी बात है। जी, और जी। यहाँ आकर के यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा जगह हमको अपना जो कला है उसको दिखाने का मौका मिला। जी जी जी। तो हम अगर मुझे दोबारा यहाँ बुलाया जाएगा तो ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद।